शांति। आज हमारा चर्चा का टॉपिक है साइंस और साइलेंस। ये कहा जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। हम सभी मनुष्य आत्माओं को क्या आवश्यकता है, क्या चाहिए? हर एक मनुष्य को जीवन में दो चीजों की आवश्यकता है। कोई कुछ भी कर रहा हो, नौकरी धंधा बिजनेस जो भी है, हर एक मनुष्य चाहता है कि उसके जीवन में सुख और शांति प्राप्त हो। सुख और शांति सबको चाहिए, परंतु उसमें से भी सुख पहले चाहिए, शांति बाद में चाहिए। पहले सुख की आवश्यकता है, क्योंकि ये जीवन, सुखमय जीवन जीने के लिए ही तो मनुष्य इतना प्रयत्न करते रहते हैं ना। तो अब सुखमय जीवन प्राप्त करना है तो सुख की जो चाहना है, सुख की आवश्यकता की जो चाहना है, यही साइंस को जन्म देता है। साइंस विज्ञान को जन्म देता है, क्योंकि विज्ञान के द्वारा हम अनेक खोज के द्वारा हम आज साइंस ने अनेक सुख के साधनों का आविष्कार किया है। आज तो सुख के साधनों का अंबार लगा पड़ा है। हर बात में सुख, हर दिशा में सुख, हर फील्ड में। इतना तक कि आज तक तो आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आईटी का जमाना है, अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक का भी आविष्कार हो चुका है और उसके द्वारा कई कठिन कार्य बड़े सरल रूप से कम समय में हो जाता है। तो ये भी सुख है ना। तो सुख की चाहना ने विज्ञान को जन्म दिया और यही विज्ञान ने अनेक सुख के साधनों का आविष्कार किया। ये तो हमने समझ लिया। सुख के साधनों का आविष्कार करते करते हम मनुष्यों ने धीरे धीरे हम सुख की लोलुपता बढ़ती गई, और चाहिए, लोभ बढ़ता गया। तो मनुष्यों के अंदर 5 विकार कुट कुट के भर गए। तो अब पहले हम ये देखेंगे, अभी चूंकि विज्ञान और साइंस और साइलेंस की बात हो रही है, तो अब विज्ञान है क्या? विज्ञान तो वास्तव में 5 तत्व जो है ना, हमारे प्रकृति के जो 5 तत्व है, इन 5 तत्वों की ऊर्जा की पहचान और उसका प्रयोग सुख के लिए कैसे हो सकता है, उसकी खोज है। विज्ञान क्या है? 5 तत्वों की ऊर्जा, एनर्जी और उसका उपयोग, यही विज्ञान है ना। ये तो अब अनंत यात्रा बन गई विज्ञान की खोज, हर दिशा में। अब देखिए, उसमें से भी विज्ञान ने अनेक सिद्धांतों की खोज कर ली, क्योंकि खोज करते करते ही तो सिद्धांत का पता चलता है कि क्योंकि प्रकृति जो है ना, कॉज एंड इफेक्ट एंड एक्शन एंड रिएक्शन, इसी सिद्धांत के आधार पर ही प्रकृति काम करता है ना। और विज्ञान इसी सिद्धांतों को, नियमों को खोजते खोजते अनेक सिद्धांतों को खोज लिया। उसमें से विज्ञान के 2 सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है, जो जानना जरूरी है। तो उसमें से सबसे पहला सिद्धांत है कि जो चीज जितनी सूक्ष्म होती है वो उतनी शक्तिशाली होती है, पहला सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है, जो चीज जितनी सूक्ष्म होगी वो उसका कार्य क्षेत्र, उसका वर्किंग फील्ड उतना विशाल होगा, उतना वास्ट होगा, विशाल होगा। ये 2 सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन्हीं 2 महत्वपूर्ण सिद्धांतों के आधार पर ही 5 तत्वों का जो सही क्रम है वो निर्धारित होता है। अब देखिए, इन 5 तत्वों में से सही क्रम, वैसे तो पहले कुछ भी बोलते हो, मैंने पहले भी अनेक वीडियो में इसका जिक्र किया है, पर चूंकि यहाँ साइंस की बात हो रही, इसको यहाँ फिर से रिवाइज करना जरूरी है कि इन 5 तत्वों में से सबसे पहला क्रम आता है पृथ्वी, माना मिट्टी। दूसरा क्रम आता है जल, तीसरा क्रम आता है वायु, चौथा क्रम आता है अग्नि। अग्नि माना सूर्य, क्योंकि सूर्य तो हीट एंड लाइट का सोर्स है। पांचवा जो है क्रम आता है
वो आता है आकाश। यही इसका सही क्रम है। क्यों? क्योंकि मिट्टी सबसे स्थूल चीज है, मोटी चीज है, उससे सूक्ष्म जल है, जल से सूक्ष्म वायु है, वायु से सूक्ष्म अग्नि है, और अग्नि से सूक्ष्म आकाश है। पहले तो हम स्थलचर है ना, जमीन में रहते हैं। पहले हम पृथ्वी पर रहते हैं, जल में नहीं, पृथ्वी में रहते, जमीन पे रहते है ना। तो मिट्टी, जल और वायु, पृथ्वी, जल और वायु, ये तीनों कनेक्टेड है। तो पहले इन तीनों की खोज तो बहुत अच्छी तरह से कर ली। अब जब वो फिर आगे खोज करने जाता है इन तीन तत्वों के बाद, चौथे और पांचवें तत्व की खोज में वो लग जाता है, तो उसमें विज्ञान थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। उसमें कई बातों में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, कल्पना की उड़ान भरने लगता है। तो इसको अगर हम सीधे शब्दों में, किसी को बुरा ना लगे तो किसी सीधे शब्दों में अगर हम गपोड़ा कहेंगे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं एक उदाहरण देता हूं। मैं उदाहरण ये देता हूं, अभी जब अंतरिक्ष, आकाश, ग्रह, नक्षत्रों की स्टडी वैज्ञानिक करने लगते हैं, तो उनका उस अध्ययन का उनका एक ही माध्यम होता है, वह टेलीस्कोप। टेलीस्कोप के अलावा कोई दूसरा माध्यम ही नहीं है ना। टेलीस्कोप तो लेंस है ना, और उसके द्वारा दूर की चीज को नजदीक देखा जा सकता है। तो एक बार कुछ वैज्ञानिकों ने ये दावा कर दिया, ये घोषणा कर दी कि मंगल ग्रह में बर्फ मिला। अब आप सोचिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं डॉक्टर के पास जाता हूं और डॉक्टर को समझ में नहीं आता है कि इसको क्या बीमारी है, तो तुरंत वो टेस्ट लिख देता है कि ये टेस्ट रिपोर्ट लेके आओ। तब वो टेस्ट रिपोर्ट जब देखता है, तब उसके आधार पर ही उसको पता चलता है इसको कौन सी बीमारी है। तो अब देखिए, जब यहां पर हमारी बीमारी को चेक करने के लिए भी टेस्ट रिपोर्ट की डॉक्टर को आवश्यकता होती है। अब आपने बहुत पावरफुल टेलीस्कोप के द्वारा मंगल ग्रह को नजदीक से देख लिया, ठीक है, ये तो हो सकता है, क्योंकि टेलीस्कोप के द्वारा दूर की चीज तो नजदीक देखा जा सकता है। पर उसमें आपको सफेद सफेद कुछ दिखाई दे दिया, परंतु वो सफेद चीज बर्फ ही है, ऐसा आपने कैसे कह दिया? उसकी टेस्टिंग थोड़ी हुई, उसकी टेस्ट रिपोर्ट कहाँ है? उसकी टेस्टिंग तो हुई नहीं कि वो सफेद चीज बर्फ ही है ना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वैज्ञानिकों की हर बातों को हम सत्य कैसे मान ले। तो यहां पर कई बातें जो है ना, गपोड़ा या कल्पना या अंदाज, ये होता है। ठीक है, हर बात, क्योंकि कई बातों में अंदाज लगाना पड़ता है, फिर उसके बाद फिर उसकी सत्यता का पता चलता है। पर आपने सीधे घोषणा कर दी कि नहीं, ये बर्फ मिला, वहां जीवन होगा। दूसरी एक बात यह है, एक वैज्ञानिक ने ये घोषणा कर दी, बता दिया उनकी सोच के आधार पर कि अंतरिक्ष में, स्पेस में कहीं ब्लैक होल डेवलप हो गया। ब्लैक होल की थ्योरी उन्होंने दिया कि कोई तारा टूटा या कुछ हुआ, मतलब ब्लैक होल निर्मित हो गया। अब उन्होंने ये कह दिया, वो ये मानते हैं, आज तक भी वैज्ञानिक, कई वैज्ञानिकों के समूह यही मानते हैं कि वो ब्लैक होल में, अंतरिक्ष में सारे जो ग्रह नक्षत्र धीरे 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 उसके तरफ आगे बढ़ रहा है और ब्लैक होल में समा जाएगा और समाप्त हो जाएगा। अब किसी एक दूसरे वैज्ञानिक ये कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि विज्ञान में जो थर्मोडायनेमिक्स के दो अभूतपूर्व नियम है, बहुत महत्वपूर्ण और अभूतपूर्व नियम है। तो थर्मोडायनेमिक्स का जो पहला सिद्धांत है वो ये कहता है कि एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड। ऊर्जा न तो पैदा की जा सकती है, न तो उसका उत्पन्न किया जा सकता है,
न तो उसे समाप्त किया जा सकता है, परंतु उस ऊर्जा का रूपांतरण हो सकता है, उसका रूपांतरित किया जा सकता है। विज्ञान के कई चमत्कार तो इसी पर ही आधारित है। अब पदार्थ, मैटर, पदार्थ के 3 रूप होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब ये जो मैटर है, चाहे किसी भी रूप का हो, वो एनर्जी है। मैटर भी एनर्जी है, पदार्थ भी एनर्जी है, चाहे किसी भी रूप में हो। तो जब वो एनर्जी है, उसकी उत्पत्ति तो हो नहीं सकती, उसको समाप्त नहीं किया जा सकता। हाँ, उसका रूपांतरण किया जा सकता है, ये तो पॉसिबल है। तो इसी सिद्धांत के आधार पर जो भी ग्रह नक्षत्र हो तो मैटर है ना, तो उसकी उत्पत्ति भी नहीं हो सकती और वो खत्म भी नहीं हो सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ब्लैक होल में चला जाए और समाप्त हो जाए, समाप्त तो हो ही नहीं सकता। इसलिए ब्लैक होल की थ्योरी संदेहास्पद है। तो आप सोचिए, कई बातें, कई वैज्ञानिक के मत विचार आपस में विरोधाभास लेते हुए है। इसीलिए मैं कहता हूं, तो क्योंकि ये जो बात है जो मनुष्य के लिमिट के बाहर है, हाँ, जहां तक उसकी क्षमता है वहां तक तो ठीक है, बाकी उसके बाद जो है ना, कपोल कल्पना ही तो है ना। अब थर्मोडायनेमिक्स का जो दूसरा नियम है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है ना, जिसको लॉ ऑफ एंट्रोपी कहते हैं, है ना, अधिक्षरण। मतलब कोई भी, वो सिद्धांत ये कहता है कि दुनिया की कोई भी चीज पहले अपने ओरिजिनल प्योर अवस्था में रहती है, जिसको हम लोग आध्यात्मिक भाषा में कहते हैं सतो प्रधान, वो चीज होती है हर चीज। परंतु धीरे 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 कालांतर में वो अपने निकृष्ट अवस्था में वर्स्ट पोजिशन में आ जाती है, एकदम उत्कृष्ट से निकृष्ट, सतो प्रधान से तमो प्रधान अवस्था तक पहुंच जाती है। विज्ञान ये तो मान लिया कि अच्छे से बुरा बन गया, अब वो फिर से कैसे रिसेट हो, वो जो निकृष्ट अवस्था से फिर से उत्कृष्ट अवस्था में कैसे वापस आ जाए, ये तो विज्ञान नहीं बता सकता। यहीं पर ही विज्ञान जो है ना चुप हो जाता है, और यहीं पर ही जहां विज्ञान की लिमिट यहां खत्म होती है, वहीं से आध्यात्म की भूमिका शुरू होती है। आध्यात्मिक ज्ञान वास्तव में वह ईश्वरीय ज्ञान। धर्म और आध्यात्म में बड़ा अंतर है। धर्म वो तो रिलीजन, अलग अलग मान्यताएं हैं, और परंतु आध्यात्म वो परम सत्य है, परम सत्य है, जो स्वयं एक निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव परमात्मा ही दे सकते हैं, और अभी वो दे रहे हैं। मैं यहाँ एक चीज और बताना चाहूंगा कि देखिए, कहा जाता है, कहने में आता है कि इस दुनिया में 3 सत्ताएं, 3 सत्ता जो है ना, अंधी है, 3 सत्ताएं ब्लाइंड है, अंधी है। कौन कौन सी है? एक तो कहने में आता है, कहा जाता है कानून अंधा है, और दूसरा कहा जाता है विज्ञान जो है ना वो भी अंधा है। क्योंकि महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने खुद कहा है कि साइंस इज ए ब्लाइंड विदाउट स्पिरिचुअलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी इज लेम, मतलब लंगड़ा, विदाउट साइंस। विज्ञान आध्यात्म के बिना अंधा है, अर्थात आध्यात्म के पास जो ज्ञान की पराकाष्ठा है वो विज्ञान के पास नहीं है, और आध्यात्म के पास ज्ञान को ले जाने के लिए उसके पास साधन नहीं है, वो लंगड़ा है, जो कि विज्ञान के पास है। तो ये कम्युनिकेशन के जो डिवाइस साधन है वो विज्ञान के पास है, वो विज्ञान की चीज है। और ज्ञान त्रिकाल दर्शन है ना, 3 लोगों का दर्शन करना, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान को जानना, ये आध्यात्म के पास है, जो विज्ञान के पास नहीं है। अब एक चीज है, अंधा व्यक्ति क्या करता है, उसको दिखाई नहीं देता, इसलिए छू छू के देखता है। अब देखिए, इसीलिए कानून को भी और विज्ञान को भी प्रमाण चाहिए, प्रमाण रूपी छू छू के टच करके देखता है। बहुत सारे
गड़बड़ घोटाला हो जाता है। क्यों? क्योंकि हर सत्य बात का प्रमाण नहीं होता है। कई बार सत्य बात का प्रमाण अगर मिटा दिया गया तो कानून के पास अगर उस सत्य बात का प्रमाण उपलब्ध नहीं है तो उसके लिए वो कुछ नहीं कर सकता। वो कह देगा भाई कोई प्रमाण नहीं है इसलिए हम नहीं मानते। वो अपराधी को भी बरी कर देता है। और विज्ञान के पास भी अगर सत्य बात प्रमाणित नहीं हो पाता तो उसके लिए वो गलत है। अगर कोई गलत बात भी सिद्ध हो जाता तो उसके लिए वो सत्य है। तो यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है ना। सच्चाई में कितना अंतर आ जाता है। इसलिए शिव बाबा कहते हैं ये तो झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार है। और तीसरी सत्ता जो है, दो सत्ता तो आपने के मैंने बता दिया कानून और विज्ञान। तीसरी सत्ता है वो है भक्ति, फेथ। वो भी उसको कोई प्रमाण नहीं चाहिए, कितना भी प्रमाण दे दो वो नहीं मानने वाला है। उसने जो भावना मन में बिठा ली, जो विश्वास उसके दिल में बैठ गया, वही उसके लिए सत्य है, चाहे वो भले हो गलत हो, परंतु उसकी भावना। फिर कहता है कि हमारी भावना को ठेस पहुंचाता है, नहीं। परमात्मा सत्य ज्ञान देता है। परमात्मा ज्ञान कभी ठेस नहीं पहुंचाता है, वो ठोस बातें पहुंचाता है। अभी हमने आपको ये बताया कि तीन सत्ता अंधी है। और आज देखिए इसी बात पर चारों तरफ कितनी वायलेंस बढ़ रहा है चारों तरफ। क्योंकि कितने धर्म, कितने मठ, कितने पंथ, कितनी मान्यताएं, हर एक अपनी मान्यताओं पे अडिग टिके हुए हैं। और इसी से ही कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है। वो हम आज चारों ओर समाचार सुन रहे हैं, है ना। तो अब चारों तरफ दुनिया में, है ना, हम ये कहते हैं कि देखिए विज्ञान ने हमें अनेक प्रकार के लेंस प्रदान किए हैं। कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, अनेक प्रकार के लेंस वो हम जानते हैं, फिजिक्स में हम सभी पढ़ते हैं। और उसी लेंस से ही टेलीस्कोप बना है। हम कहते हैं कि विज्ञान ने अनेक लेंस दिए और दुनिया में आज दो लेंस चारों ओर व्याप्त है। एक वायलेंस, दूसरा कॉन्डोलेंस। वायलेंस एंड कॉन्डोलेंस चारों ओर हम देख रहे हैं। और जो मर रहे हैं उसकी शोक व्यक्त कर रहे हैं। कॉन्डोलेंस माना शोक। अब परमात्मा ने, है ना, जिसको आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं, परमात्मा ने भी हमें दो लेंस दिए हैं। दुनिया में ये दो लेंस है। परमात्मा ने हमें दो लेंस दिए। कौन से? एक बैलेंस, दूसरा साइलेंस। बैलेंस एंड साइलेंस। जैसे देखिए तराजू है ना, तराजू, तराजू में दोनों तरफ वजन बराबर होगा तो बैलेंस हो जाएगा। और बैलेंस हो जाएगा तो जो कांटा है हिलने वाला वो साइलेंस हो जाएगा। तो यही बात हमारे जीवन में भी लागू होता है। यही बात जीवन में हमारे लागू होता है। देखिए हम सब जानते हैं कि हम मनुष्यों का जीवन दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। एक तो ये पांच तत्वों का पुतला शरीर, और इस शरीर को चलाने वाली आत्मा जो भ्रुकुटी के बीच में निवास करती है। शरीर और आत्मा, जब शरीर विनाशी है, पांच तत्वों का पुतला है, और आत्मा अविनाशी है। जब तक आत्मा शरीर में विराजमान है तब तक जीवन है। आत्मा निकल गई, जीवन पूरा हो गया। शरीर की आवश्यकताओं और आत्मा की भी आवश्यकता है। हम शरीर की आवश्यकताओं पर बहुत ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। शरीर की मूलभूत आवश्यकता है रोटी, कपड़ा और मकान। इसके लिए हम पूरा जीवन भर लगा देते हैं, परंतु आत्मा की पुकार सुनते नहीं है। अंतरात्मा की आवाज नहीं सुनते। आत्मा को क्या चाहिए? ठीक है, पहले तो सुख चाहिए, वो तो मिल गया, परंतु धीरे धीरे सुख का अंबार होते 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 अब आत्मा इन पांच विकारों से ग्रसित हो गई। आत्मा अशांत हो गई। तो आत्मा, क्योंकि आत्मा की मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति हो नहीं रही है। आत्मा की मूलभूत आवश्यकता क्या है? चलो शरीर की तो रोटी, कपड़ा, मकान मूलभूत। आत्मा की मूलभूत तीन आवश्यकताएं हैं: ज्ञान, गुण और शक्ति। अब ये कहां से मिलेगा?
वह एक निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव परमात्मा के द्वारा मिलेगा। और परमात्मा कल्प के अंत में आकर के अभी संगम युग पर ब्रह्मा बाबा के तन में परकाय प्रवेश करके हमको ये ज्ञान दे रहे हैं। ये आध्यात्मिक ज्ञान, ये ईश्वरीय ज्ञान कोई नहीं दे सकता। तो शरीर की आवश्यकता और आत्मा की आवश्यकताओं की बैलेंस चाहिए। जब ये बैलेंस हो जाएगा तब शांति आएगी। अब देखिए, ये जो साइलेंस है, साइलेंस का जो हिंदी अनुवाद अगर कहेंगे तो कहें मौन। साइलेंस माना मौन। परंतु वास्तविक, ये तो चलो शाब्दिक अर्थ हो गया, परंतु वास्तविक अर्थ शांति है। मौन क्या चीज है? मौन शब्दों की शांति ही मौन है। तो अब देखिए, कहने में आता है कि हर एक आत्मा को ये शांति चाहिए, ज्ञान, गुण और शक्ति चाहिए, और जब ये प्राप्त होगा तब शांत हो जाएगी। अब सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान स्वयं परमात्मा ने हमें दिया है। ज्ञान माना सृष्टि चक्र का ही ज्ञान है। अब इसमें एक बात आती है कि जब सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान की बात आती है तो विज्ञान इसको कहता है कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। वो कहते हैं 4.5 अरब साल पहले सूर्य से एक पिंड छिटका और ठंडा हुआ और पृथ्वी बनी, फिर जल उत्पन्न हुआ, फिर उसमें से जल से जीव आए। पहले वंश से मतलब एक कोशीय प्राणी, फिर धीरे धीरे और बने। वो चार्ल्स डार्विन की थ्योरी, फिर बंदर बना, फिर आदमी। ये तो बिग बैंग थ्योरी यही कहता है ना, जबकि चार्ल्स डार्विन ने खुद ही कहा है कि ये मेरा विचार है, ये सत्य ऐसा नहीं है। परंतु कुछ लोग इसको अभी भी मानते हैं क्योंकि इसका कोई अल्टरनेट, कोई दूसरी चीज किसी को मिला ही नहीं। परंतु स्वयं परमात्मा ने बताया है कि ये अनादि है, अविनाशी है। सृष्टि कब बनी प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि मैटर, जो विज्ञान खुद भी कहता है ना, मैटर एनर्जी पैदा नहीं की जा सकती, समाप्त नहीं हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि परमात्मा ने आउट ऑफ नथिंग, है ना, फूंक से सूरज बनाया, पृथ्वी बनाया, अग्नि बनाई, जल बने, ऐसा नहीं है। ये सब 5 तत्व तो अपने आप में अविनाशी है। 5 तत्वों का बना हुआ शरीर भले विनाशी है, परंतु 5 तत्व तो अपने आप में अविनाशी है। इस 3 लोक में 4 चीज अविनाशी कहा जाता है। 3 लोक का ज्ञान और 4 अविनाशी चीज का ज्ञान, ये स्वयं परमात्मा ही दे सकते हैं। ये मैंने पिछले भी वीडियो में हमने इसका जिक्र किया है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर रिवाइज नहीं कर रहा हूं। अब ये साइलेंस की बात आती है। जब साइलेंस, शांति की बात होती है तो शांति, हर एक मनुष्य कहते हैं कि हमको मन की शांति चाहिए। कोई ये नहीं कहता है मुझे शरीर की शांति चाहिए, क्योंकि शरीर की शांति माना डेथ, मृत्यु, वो तो किसी को नहीं चाहिए ना, है ना। हाँ होगी, जब होगी ठीक है, परंतु सबको मन की शांति चाहिए। अब आत्मा की 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन के 2 कार्य होते हैं, एक संकल्प करना, थॉट क्रिएट करना, और दूसरा अनुभव करना। इस 3 लोक का ज्ञान परमात्मा ने जो दिया है, 3 लोक में अभी जो हम यहाँ पर हम रह रहे हैं, ये साकार मनुष्य लोक कहा जाता है। ये 5 तत्वों की दुनिया है, और ये 5 तत्वों की दुनिया, उसके ऊपर एक सूक्ष्म लोक है, और उसके ऊपर है परम धाम, ब्रह्म तत्व। जो सुनहरा लाल रंग का ब्रह्म तत्व है, वो छठा तत्व है, जो 5 तत्वों से परे है। उसको शांति धाम कहा जाता है, परम धाम कहा जाता है, ब्रह्म लोक भी कहा जाता है। निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव परमात्मा वहीं के रहने वाले, हम आत्माएं भी वहीं पर ही रहते, वहीं से एक एक करके आती है। परंतु आत्मा जब आती है ना, भूल जाती मैं कौन हूं, कहां से आई। और जब तक परमात्मा आकर के हमें वापस न ले जाए, हम आत्माएं वापस परमधाम नहीं जा सकते। इसलिए परमात्मा को भी सृष्टि पर कल्प के अंत में एक बार आना ही पड़ता है। और अभी परमात्मा अवतरित होकर के अपना ये दिव्य कर्तव्य कर रहे हैं, हमें ज्ञान योग सिखा रहे हैं, और इस योग सिखा करके हमको पावन बना रहे। तो आत्मा जो उत्कृष्ट निकृष्ट बन गई,
सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गई, तो इस योग के द्वारा ही आत्मा फिर से तमो प्रधान से सतो प्रधान पवित्र बन जाएंगी, ये रिसेट हो जाएंगी, है ना। ये क्रिया केवल इस राजयोग के द्वारा ही संभव है जो परमात्मा को सिखा रहे हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो 3 लोक में जो साकार मनुष्य लोक है, तो इस साकार मनुष्य लोक जो है ना, इसमें इसकी 3 विशेषताएं जो परमात्मा ने हमें बताया है। 3 ही विशेषताएं, लाइट, साउंड एंड मोशन। यहां लाइट है, सूर्य का प्रकाश है, इसलिए दुनिया दृश्यमान है। साउंड है, आवाज है, इसलिए हम बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, विचारों की लेन देन कर सकते हैं। और तीसरी विशेषता है गति, मोशन, गति। और इन्हीं 3 विशेषताओं के कारण ही इस सृष्टि पर 3 प्रकार की घटनाएं निरंतर घट रही, लाइट, साउंड एंड मोशन। 3 प्रकार की घटनाएं कौन सी है? ऐतिहासिक घटनाएं, भौगोलिक घटनाएं एवं खगोलीय घटनाएं। सूर्य के प्रकाश और गर्मी के कारण इस सृष्टि पर भौगोलिक घटनाओं का निर्माण होता है। भूगोल का जो वेरिएशन होता है हीट एंड लाइट के द्वारा। उदाहरण के लिए, चूंकि सूर्य का प्रकाश है इसलिए दिन रात हो रहे हैं, ये भौगोलिक घटना है। चूंकि सूर्य की गर्मी है इसलिए मौसम बदल रहे हैं, ये भी भौगोलिक घटना है। तो भौगोलिक घटनाओं के घटने का मूल कारण हो गया सूर्य की हीट एंड लाइट। और दूसरी बात है आवाज। आवाज के कारण इस सृष्टि पर ऐतिहासिक घटनाओं का निर्माण, क्योंकि हम मनुष्यों के शब्दों से इतिहास की रचना होती है। और तीसरी विशेषता है गति, मोशन। गति के कारण इस सृष्टि पर खगोलीय घटनाओं का निर्माण होता है। खगोलीय घटना का मतलब होता है अंतरिक्ष में, आकाश में ग्रह नक्षत्रों की गतिविधि, जिसके आधार पर ही ज्योतिष विद्या का निर्माण हुआ है। ज्योतिष विद्या क्या है? ग्रह नक्षत्रों की गति और उसका प्रभाव। तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अब यहां पर सृष्टि चक्र, काल चक्र, गति, गति के कारण खगोलीय घटना, और ये है समय। यही समय है, यही काल है, और यही समय का चक्र फिरता रहता है। विज्ञान में समय को 4th डायमेंशन कहा गया है, परंतु स्वयं निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव परम पिता परमात्मा ने समय की एक अनोखी परिभाषा दी है, एक नया डेफिनेशन दिया है, नई परिभाषा। परमात्मा ने कहा है कि समय आपकी रचना है, टाइम इज आवर क्रिएशन। वो कैसे? इसके 2 अर्थ होते हैं, एक डोमेस्टिक अर्थ अर्थात व्यवहारिक अर्थ, दूसरा साइंटिफिक अर्थ। तो पहले हम डोमेस्टिक मीनिंग समझ लेते हैं, व्यवहारिक। वो ये है, देखिए 24 घंटे का समय तो हर मनुष्य आत्माओं को उपलब्ध है, परंतु उन 24 घंटों में से हम ब्रह्मा कुमार भाई बहने समय को निकाल करके, अर्थात फुर्सत निकाल करके हम इस ईश्वरीय ज्ञान की क्लास भी करते हैं, रोज सवेरे मुरली क्लास भी करते हैं, ये राजयोग का अभ्यास भी करते हैं अमृत वेला उठ करके, और ईश्वरीय सेवा में भी अपना तन मन धन लगाते हैं। तो वो जो समय हमने निकाला है ना, यही टाइम मैनेजमेंट है, और क्या है। तो वो जो समय ने हमने निकाल करके सदुपयोग किया, उस समय के रचनाकार हम हो गए। इसका साइंटिफिक मीनिंग ये है कि देखिए कि टाइम इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ स्पेस एंड मोशन, बिकॉज विदाउट स्पेस मोशन इज नॉट पॉसिबल, एंड विदाउट मोशन टाइम इज नॉट पॉसिबल। स्पेस अंतरिक्ष, जगह अंतरिक्ष नहीं होगा तो ग्रह नक्षत्रों की गति कहां होगी। तो विदाउट स्पेस मोशन, गति संभव नहीं है, और बिना गति के समय संभव नहीं है। गति ही समय का निर्धारण करता है ना। समय को निर्धारण करने वाला जो है वो है गति, मोशन। अब यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो मन की शांति की बात हम कर रहे थे, तो इस मन की 2 विशेषताएं बताई। तो मन की शांति तब होगी जब संकल्प शांत हो जाएंगे और वो अनुभव का रूप ले लेगा। शांति का संकल्प हम कर रहे हैं, परंतु जब शांत स्वरूप में टिक जाएंगे तो संकल्प, एक संकल्प में आत्मा मन स्थिर हो जाएगा। कुछ समय पहले, बहुत समय पहले की बात है, लगभग
साइन 1978 की बात है। हमारी दादी जानकी जी, जो अभी तो एडवांस पार्टी में है, लंदन में थी सेवारत। उन दिनों अनेक अनेक भारत से योगी योग सिखाने के लिए विदेशों में जाते रहते। तो कुछ वैज्ञानिकों का संकल्प चला कि हम इनका टेस्ट करें, है ना, कौन सा जो योगी है सबसे श्रेष्ठ है। तो उन्होंने एक मशीन बनाई जो यहाँ फिट कर देते, और जो हम संकल्प करते हैं ना उसके वाइब्रेशन को रीड करता है, उससे वो वेव्स पैदा होता है। और उनको कहते हैं योगी को आप अपनी रीति से आप मेडिटेशन करो, और उन्हीं मेडिटेशन करने के दौरान हम आपको प्रश्न पूछेंगे, आपको उसका जवाब देना है। तो उन्होंने सबके टेस्ट किए। फिर बारी आई जानकी दादी जी की। तो उन्होंने जानकी दादी जी को मशीन लगाया और बोला आप अपना विधि से योग करो और हम प्रश्न पूछेंगे। तो दादी जी मस्त एकदम अपने संकल्प को एकदम स्थिर करके बैठ गई बाबा की याद में। और वैज्ञानिक लोग प्रश्न पूछने लगे और हर प्रश्नों का सही जवाब दादी देने लगी। और परंतु वो लोग देखते थे कि जब जवाब देता है तो संकल्प फ्लक्चुएट होते हैं, तो वो जो फ्लक्चुएशन में उसके वेव्स वेरी होते हैं। परंतु दादी जी को जितने भी प्रश्न पूछे तो भी वही डेल्टा वेव्स। तो पहले तो उनको शक हुआ मशीन खराब हुई, फिर उन्होंने देखा, चेक किया, दूसरे बोला नहीं मशीन तो ठीक है। कितनी बार टेस्ट करने के बाद उन्होंने दादी जानकी जी को ये सर्टिफिकेट दिया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये दादी जी का नाम दर्ज है कि मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड। तो मन शांत कैसे हुआ? योग की विधि के द्वारा। जब मन शांत स्वरूप की अनुभूति करने लगेगी तो संकल्प नहीं चलेंगे, संकल्प उसी शांति एक ही संकल्प में स्थिर हो जाएगा। तो मन की शांति तभी होगी जब संकल्पों की शांति होगी, और संकल्पों की शांति तब होगी जब अनुभूति का रूप ले लेगा। और यह अनुभूति इस योग के द्वारा ही हो सकता है जो बाबा सिखा रहे हैं। दूसरी बात है बुद्धि की शांति, क्योंकि आत्मा में तो तीन चीज है ना, मन बुद्धि और संस्कार। बुद्धि की शांति, बुद्धि की शांति का मतलब क्या है? बुद्धि बुद्धि क्या करता है? बुद्धि के तीन काम होते हैं ना, मैंने पहले भी बताया हुआ है। बुद्धि का पहला काम है विजुअलाइजेशन, है ना, दूसरा काम है परखना, तीसरा काम है निर्णय करना। तो बुद्धि परखती है, निर्णय करती है। अब अनेक लोगों की बातें सुनते हैं, है? परमात्मा ने आज की मुरली में भी कहा कि जो मैं सुनाता हूं वो सुनो। और कई लोग कहते नहीं कि हम तो पढ़े लिखे नहीं है। बाबा कहते बहुत अच्छा, क्योंकि यहाँ तो हर चीज भूलना होता है। क्योंकि दुनिया के जो पढ़े हुए हैं ना, बाबा तो कहते हैं वो तो लौकिक दुनिया का ज्ञान है ना, लौकिक दुनिया का ज्ञान यहाँ काम में नहीं आने वाला है। हाँ ठीक है, दूसरे जो दूसरे ऐसे बुद्धिजीवी लोगों को समझाने के लिए भले उसका एग्जाम्पल आदि यूज हो सकता है, परंतु योग लगाने के लिए जो परमात्मा सुना रहे हैं वही सुनना है, उस पर निश्चय करना है, क्योंकि वो सुप्रीम ऑथोरिटी है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि एक मेरे को जानने से सब कुछ जान जाएंगे। तो विचारों की शांति बुद्धि है ना, निर्णय करती है, परखती है, विजुलाइज करती है। तो मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। बुद्धि में जब ये बात आएगी तो बुद्धि भटकेगी नहीं, तो ज्ञान की समझ, परख और निर्णय। तो बुद्धि की शांति होगी जब विचारों की शांति होगी, और मतलब एक टिक, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा कोई भी नहीं। एक से बुद्धि योग, एक से प्रीत बुद्धि। प्रीत बुद्धि कहा जाता है, प्रीत मन नहीं कहा जाता, प्रीत संस्कार नहीं कहा जाता, प्रीत बुद्धि, निश्चय बुद्धि। तो जब हम निश्चय में टिकेंगे, ये कौन है? कई लोग सोचते हैं ना कि दूसरी जैसी संस्थाएं, ये भी एक ऐसी कोई संस्था होगी। ये वास्तव में संस्था नहीं है, ये स्वयं निराकार शिव परमात्मा ने ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय खोला है, जहां पर ये पढ़ाई होती है। तो ये यूनिवर्सिटी भी है और ये परिवार भी है। तो ये परमात्मा पर निश्चय, तो बुद्धि की शांति। फिर संस्कार की शांति, जब हमारे
संस्कार, बुरे संस्कार इमर्ज हो जाते हैं, 63 जन्मों के द्वापर युग के संस्कार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के संस्कार, वो संस्कारों की शांति तब होगी जब आत्मा सतो प्रधान बनेगी, पवित्र बनेगी और योग के द्वारा कर्मेंद्रियां शांत, कर्मेंद्रियों की चंचलता समाप्त, शांत हो जाती। तो इस प्रकार से आत्मा की शांति माना मन की भी शांति, तो बुद्धि की भी शांति, अर्थात बुद्धि भटकेगी नहीं, एक जगह उसको ठिकाना मिल गया तो बुद्धि की शांति होगी, निश्चय बुद्धि होकर के टिक गया, निश्चय बुद्धि मिल जाए। संस्कार की शांति मतलब संस्कार, बुरे संस्कार समाप्त, कर्मेंद्रियों की चंचलता समाप्त, इसको कहते हैं संस्कार शांति। तो यह है आत्मा की शांति, साइलेंस, कर्मेंद्रिया साइलेंस। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, तो जैसे बाबा कहते हैं ना कि साइलेंस से साइंस निकली, क्योंकि साइंस का कोई भी इन्वेंशन होता है ना, कितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिकों की बात आप सुन लो तो कोई भी कहता है कि मुझे ये सपने में ये फॉर्मूला मिला, मुझे ऐसे में ये मिला, एकांत में बैठे था, चुपचाप बैठे थे, तो साइलेंस से साइंस का इन्वेंशन हुआ, निकली वो चीज। अब इसका एक दूसरा पहलू है, दूसरा दृष्टिकोण है, क्योंकि हमने आपको कहा सुख की चाहना ने विज्ञान को जन्म दिया। अब सुख का अंबार लगते लगते 5 विकारों की वशीभूत आत्मा होते होते आत्मा दुखी और अशांत हो गई। जब दुखी हो गई, अशांत हो गई, तो शांति की चाहना बढ़ने लगी, शांति की डिमांड होने लगी। अभी तक सुख की डिमांड थी, तो सुख की डिमांड के कारण साइंस बना, अनेकानेक इन्वेंशन हुए। अब जब दुखी हो गए तो शांति की डिमांड हो गई, शांति की चाहना होगी, तो शांति की डिमांड हुई तो बुद्धि लोगों की बुद्धि मेडिटेशन के तरफ गई कि मेडिटेशन करें। आजकल तो अनेकानेक लोगों के अनेक अनेक प्रकार के मेडिटेशन की विधि है, परंतु ये जो सहज राजयोग है, यही एकमात्र उपाय है जिससे आत्मा को संपूर्ण रूप से शांति की अनुभूति होती है। शांति आत्मा का स्वधर्म है, इसकी अनुभूति करना, क्योंकि दुनिया में तो लोग समझते हैं कि लड़ाई झगड़ा न होना ही शांति है। पहले तो हम लोगों ने यही सुना था कि 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे जो यूएन ने घोषित किया था, हमारे आदरणीय सम्मानीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से ये हुआ था। हमने पिछले साल से ये सुना कि अब यूएन में ये भी घोषित कर दिया 21 दिसंबर को वर्ल्ड मेडिटेशन डे। और अभी 21 दिसंबर अभी जो गया, अहमदाबाद में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, क्योंकि अहमदाबाद की सेवाओं के 60 वर्ष उनकी डायमंड जुबली थी और वर्ल्ड मेडिटेशन डे भी था, दोनों कार्यक्रम एक साथ हुए। बहुत अभूतपूर्व कार्यक्रम हुआ, मैं भी उसमें गया हुआ था। क्या जबरदस्त मैनेजमेंट था और क्या बहुत अच्छी तरह से वो प्रोग्राम का संचालन किया गया, वो तो सचमुच देखने लायक था, मुझे बहुत पसंद आया। वहां पर हम लोगों ने योग किया, विश्व ध्यान दिवस कहते हैं ना, वर्ल्ड मेडिटेशन डे। तो शांति की डिमांड आज है, क्योंकि आज चारों तरफ अशांति है, चारों तरफ वायलेंस है। सुख और शांति, पहले आत्मा को सुख चाहिए था, अब शांति चाहिए, क्योंकि मन अशांत हो गए। ये जो शांति प्राप्त करने की विधि है, इसी विधि से आत्मा के मन बुद्धि संस्कार शांत हो जाते हैं, कर्मेंद्रियां शांत हो जाती हैं, तो हमारे वाइब्रेशन से प्रकृति भी शांत हो जाती है। और अभी जितना विनाश का समय नजदीक आ रहा है, क्योंकि पांचों तत्व तो जो है ना, वो अपने निकृष्ट की चरम परिस्थिति में आ गई, निकृष्ट अवस्था में तमो प्रधान बन गई, तो अपना प्रकृति भी अपना गुस्सा दिखाएगा, अपना तांडव दिखाएगा। और उसके बाद जब फाइनल विनाश हो जाएगा तो पांचों तत्व शांत। और वैसे भी अभी भी अगर हम योग करते हैं तो प्रकृति शांत होती है, परंतु इसको कहते हैं, बाबा कहते हैं, प्रकृति दासी बन जाती,
प्रकृति पवित्रता की दासी है। अगर हम आत्मा पवित्र है, पवित्रता का वाइब्रेशन फैला रहे हैं, प्रकृति को भी पवित्रता का, शांति का दान दे रहे हैं, तो प्रकृति भी हमारी शुद्ध। इसीलिए जो एडवांस पार्टी की आत्मा, जो पवित्र आत्मा है ना, वो जहां पर रहेगी वहां विनाश नहीं होगा, आजू बाजू में होगा, परंतु वहां नहीं होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा है। वो जब शिफ्ट हो जाएगा तब वहां पर होगा। इसलिए प्रकृति भी विनाश के समय उन एडवांस पार्ट की आत्माओं को बचाते हुए अपना काम करती है ना। तो इस प्रकार से हम जब पूरी प्रकृति भी शांत हो जाएगी, फिर उसके बाद जो नई दुनिया आएगी वो होगा सतयुग, स्वर्ग, सुख की दुनिया। सारे सुख उपलब्ध होंगे, वो सतो प्रधान प्रकृति होगी, तो साइंस भी वहां सतो प्रधान होगा। यहाँ के साइंस का फॉर्मूला वहां काम में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ तमो प्रधान साइंस है, वहां सतो प्रधान साइंस है। मतलब जो साइंस के जो मेन जो वैल्यूज है ना, चाहे ग्रेविटेशनल वैल्यू हो या मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो, वो पूरा वहां चेंज हो जाएगा, उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसलिए यहाँ के फॉर्मूला वहां काम में नहीं आने। सतो प्रधान साइंस होगी और सब कुछ, हर प्रकार के सुख के साधन भी होंगे, तो मन की शांति भी होगी, सब कुछ होगा। वहां कोई दुखी अशांत होता ही नहीं है ना। तो उसको कहते हैं पीस वर्ड, उसको साइलेंस वर्ड नहीं कहते। साइलेंस वर्ड तो परम धाम है, वो शांत धाम है। और इसी संदर्भ में मैं एक बात और बता करके यहाँ पर हम पूरा करेंगे कि शांति, साइलेंस, 3 प्रकार की शांति होती है, और शांति के 3 डायमेंशंस होते हैं। शांति, 3 प्रकार की शांति कौन से? एक है मैं आत्मा शांत स्वरूप, जिसको दूसरे शब्द में कहा जाता है डेड साइलेंस। क्योंकि आत्मा जब परम धाम में होती है ना, तो आत्मा डेड है। डेड है माना आत्मा के मन बुद्धि संस्कार वहां डेड है, वहां मन बुद्धि संस्कार वहां काम नहीं करते, इनएक्टिव मोड में है, निष्क्रिय है। आत्मा है, मन बुद्धि संस्कार भी है, परंतु विश्राम, स्लीपिंग मोड में है, निष्क्रिय है, इनएक्टिव है। परंतु परमात्मा परम धाम में सदा एक्टिव मोड में है। इसलिए कल की मुरली में भी बाबा ने कहा, मैं एवर हैप्पी हूं, एवर हैप्पी हूं। जब मेरा पिता परमात्मा एवर हैप्पी है, तो हमको भी हैप्पी होना ही चाहिए। हम परमात्मा शांति का सागर, सुख का सागर, और हम दुखी अशांत, ऐसा कैसे हो सकता? हम उनकी संतान भी शांत स्वरूप है, मास्टर शांति का सागर है, मास्टर आनंद का सागर है, मास्टर सुख का सागर है। ये अनुभूति हो। तो पहली प्रकार की शांति मैं आत्मा शांत स्वरूप, जिसको कहते हैं डेड साइलेंस। दूसरी प्रकार की शांति होती है वो है परम धाम की शांति, जिसको शांति धाम कहा गया है, क्योंकि वहां पर शांति के 3 डायमेंशन होते हैं, 3 पहलू होते हैं। शांति के 3 डायमेंशन कौन से हैं? पहला डायमेंशन है निर्जन। निर्जन, निर्जन का मतलब होता है कि आत्मा वहां परम धाम में भले झुंड में रहती है, परंतु अकेली है, वहां कोई संबंध नहीं है। संबंध यहाँ होते हैं, यहाँ परिवार होता है, यहाँ समाज होता है, देश होता है। वहां आत्मा है झुंड में, परंतु आत्मा को पता नहीं मैं कहाँ हूं, आज मेरे आजू बाजू में कौन है, आगे पीछे कौन है। परमात्मा भी यहाँ परम धाम में, उनको ये भी नहीं पता। तो परम धाम में आत्मा निर्जन है, अकेली है, कोई संबंध नहीं है, इसलिए उसको निर्जन कहा जाता है। तो शांति का पहला डायमेंशन है निर्जन। यहाँ भी अगर कोई अकेला है, कहीं कोई नहीं है, तो कहते हैं ना शांति रही, कोई नहीं, निर्जन। ये शांति का पहला डायमेंशन। दूसरा डायमेंशन है निशब्द या निर्वाण। परम धाम में कोई वाणी नहीं है, कोई शब्द नहीं है, कोई ध्वनि नहीं, कोई आवाज नहीं, नो साउंड। और तीसरा डायमेंशन है निश्चल, कोई हलचल नहीं, कोई मोशन नहीं है। आत्मा यहां से गई, अपनी जगह पर चिपक गई, आत्मा सो गई। जब आत्मा की नींद खुलेगी तभी आएगी। तो वहां शांति के 3 डायमेंशन है परम धाम में। इसीलिए निर्जन, निशब्द और निश्चल, ये 3 डायमेंशन केवल और केवल परम धाम में ही होना संभव है।
इसीलिए परम धाम की शांति को कहा जाता है डीप साइलेंस। और तीसरे प्रकार की शांति है मेरा बाबा शिव बाबा परमात्मा शांति का सागर है, जिसको दूसरे शब्द हम कहते हैं स्वीट साइलेंस। क्योंकि परमात्मा से जब हम यहाँ पर बैठ करके योग लगाते, क्योंकि परमधाम में आत्मा होगी तो योग नहीं लगा सकते, क्योंकि तो नहीं, उनको कुछ पता ही नहीं है। यहाँ पर हम परम धाम को इमर्ज करते हैं, परमात्मा को इमर्ज करते हैं और उनसे बुद्धि योग लगाते हैं, उनसे किरणें लेते हैं। तो परमात्मा से केवल शांति की किरणें नहीं आती है जब हम योग लगाते हैं, उसके साथ तीन चीज और आती है। कौन सा? प्रेम, आनंद और सुख। तो ये चार चीज, शांति, प्रेम, आनंद और सुख। और वो जो अनुभूति है उस शांति इतनी सुखद होती है, इतनी आनंददायी होती है, जिसको कहते हैं अतीन्द्रिय सुख। तो शांति से सुख होता है, न कि सुख से शांति। अभी तक मनुष्यों ने सुख प्राप्त करना चाहा, उन्होंने सोचा सुख मिलेगा तो शांति आएगी। नहीं, अब परमात्मा कहते नहीं, पहले शांति की अनुभूति करो तब सुख आएगा। तो उस शांति की अनुभूति से अभी हम अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कर सकते हैं। और जब विनाश के बाद प्रकृति भी शांत हो जाएगी तो वो जो दुनिया ही सुखमय हो जाएगी, वहां सुख भी होगा तो शांति भी होगी। इस प्रकार से सुख से शांति नहीं, शांति से सुख। तो साइंस एंड साइलेंस, साइंस सुख का साधन देती है और राजयोग शांति का साधन है, शांति का एक स्रोत है, शांति का उपाय है। सुख का उपाय अगर साइंस है तो शांति का उपाय मेडिटेशन, राजयोग। ओम शांति।